राजस्थान विधानसभा चुनावों के घमासान का जिक्र हो तो काउंटिंग का इंतजार अब चरम पर है। काउंटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। 3 दिसंबर को मतगणना का दिन है। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के पहरे में ईवीएम मशीन रखी गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित। मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और फर्स्ट इंडिया दिखाएगा आपको सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। फर्स्ट इंडिया पर देखिए चुनाव का पूरा एनालिसिस। देखिए, प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने काउंटिंग की सभी आवश्यक तैयारियों को शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय पर होगी जिले की सभी विधानसभा सीटों की मतगणना। आपको अपडेट दे तो इस बार सबसे पहले अजमेर जिले की दक्षिण सीट का रिजल्ट आ सकता है, जबकि सबसे देरी से जो रिजल्ट है वो बाड़मेर की शिव सीट पर होगा, क्योंकि राउंड्स यहां पर सबसे कम और सबसे ज्यादा है। गणित समझिए, प्रदेश की 199 सीटों में से 30 सीटों पर 20-20 राउंड में वोटों की काउंटिंग होगी। 16 सीटें हैं जिसमें 21 राउंड और 18 सीटों पर 22 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती। लेकिन बाड़मेर की जो शिव सीट है उसको सबसे लेट इसलिए बताया जा रहा है परिणाम के लिहाज से, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा 41 राउंड में वोटों की मतगणना की जाएगी, जबकि अजमेर दक्षिण में सबसे कम 14 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती। और इस वजह से सबसे पहले हो सकता है कि अजमेर दक्षिण के ही नतीजे सबसे पहले परिणामों के तौर पर, रुझानों के तौर पर सामने आए। मतगणना के दौरान सबसे पहले शुरू की जाएगी पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग और मतगणना केंद्रों पर पोस्टल बैलेट्स के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम मशीनों की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बाद भी अब वो कंप्लीट हो चुका है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुट गए। विनोद, मात्र अब 2 दिन, आज दिसंबर की शुरुआत और पारे में तो गिरावट आ रही है, लेकिन सियासी पारा गर्माता जा रहा है। सभी की निगाहें 3 दिसंबर को होगी फर्स्ट इंडिया पर, लेकिन ईवीएम सुरक्षा की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा में है। जो प्रशिक्षण था वो कंप्लीट हो चुका है। क्या अब रहने वाला है इन 2 दिनों के लिए, विनोद? जी जयती, बड़ा अपडेट तो मैं ये आपको बता दूं कि देखिए, जो प्रशिक्षण था वो पूरा होने वाला था, लेकिन अब 2 चरणों का प्रशिक्षण कर दिया। यानी कल भी अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए कल 2000 कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो अंतिम प्रशिक्षण होगा। देखिए, किसी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह जिला प्रशासन, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन कह चुका है। ऐसे में अब कल जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए प्रशिक्षण होगा। 2000 कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि वो पूर्ण तरीके से तैयार है मतदान कराने। देखिए, मतगणना के दौरान बड़ी बात ये रहेगी कि पहले पोस्टल बैलेट आधे घंटे का होगा, उसके बाद ईवीएम को लेकर लगातार जिस तरीके से 1-1 घंटे का परिणाम जारी होगा, रुझान जारी होगा, तो हर एक घंटे में जो मतदाता के अलावा जो प्रत्याशी है उनको भी लगेगा कि अब 1-1 घंटे का रुझान आ रहा है। तो ये सब चीजें चलेंगी और 5 बजे तक देखिए आप पूरे राजस्थान का परिणाम सामने आ जाएगा। 1 बजे से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। और जयपुर की बात करें तो जयपुर के किशनपोल जो विधानसभा सीट है उसका परिणाम सबसे पहले आ सकता है, क्योंकि देखिए 9 टेबल लगी है, सबसे कम मतदाता है और 16 राउंड चलेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले जो परिणाम आएगा वो जयपुर जिले में किशनपोल विधानसभा सीट का आएगा और सबसे एंड में आएगा झोटवाड़ा का। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में शिव सीट है तो उसको लेकर के करीब 40 राउंड है, और जयपुर जिले की बात करें तो झोटवाड़ा में 26 राउंड होंगे। और 26 राउंड का मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 बज जाएंगे। तो ऐसे में सबसे लेट परिणाम उसका आएगा। लेकिन देखिए, आप जिस तरीके से 1-1 घंटे के जो मतगणना होगी, 1-1 घंटे का जो रुझान आएगा उससे साफ होता रहेगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है। और 1-2 बजे तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी यही हाल रहने वाला है। और जिस तरीके से सुरक्षा की बात है तो देखिए, त्रिस्तरीय सुरक्षा जो है, आईटीबीपी, आरएसी और पुलिस, ये तीनों मिलकर के सुरक्षा व्यवस्था का इन्होंने जिम्मा संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीबीपी ने इनिशिएटिव लेते हुए जो जहां पर मतगणना होनी है उन स्थलों के बाहर भी खुद को लगा रखा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई परिंदा भी पड़ नहीं मार पाए। और इस तरह की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। और कल व्यवस्था में काफी बदलाव दिखाई देगा। जिस तरीके से आज राजस्थान भर की तस्वीरें हमने देखी थी और दिखाई थी, उनमें कल बड़ा बदलाव ये आ जाएगा कि चप्पे चप्पे पे पुलिस होगी, बाहर के इलाके में ज्यादा पुलिस होगी। देखिए, कल देर रात बाद जिन जगह मतगणना होगी उसके आसपास का करीब 1 किलोमीटर या 500 मीटर का जो इलाका है उसको सील कर दिया जाएगा, क्योंकि समर्थकों की भीड़ बाहर रहेगी और लाउड स्पीकर से परिणाम घोषित किया जाएगा। तो बाहर भारी भीड़ होने के चलते बाहर भी पुलिसकर्मियों का जाब्ता रहेगा और अंदर तो पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी, क्योंकि अंदर भी
देखिए बहुत सारे कर्मचारी कल अंदर होंगे, मीडिया अंदर होगा, समर्थक अंदर होंगे, प्रत्याशी अंदर होंगे, तो ऐसे में अंदर और बाहर भीड़ को काबू करने के लिए और भीड़ पर नजर रखने के लिए, ताकि किसी प्रकार को कोई बवाल नहीं आए, तो पुलिस का माकूल इंतजाम रहेगा। और इस प्रकार जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता के लिए मतदान संपन्न हुआ है, तो चुनाव आयोग की कोशिश है और यही होगा कि आदर्श आचार संहिता के बीच मतगणना भी पूर्ण शांति रूप से संपन्न करेगा। बिल्कुल विनोद, और इसके लिए सभी आवश्यक जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई, और अब जो प्रशिक्षण था वो इन्हीं सभी चीजों से इर्द गिर्द जुड़ा हुआ था कि किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। विनोद, एक महत्वपूर्ण चीज आपने बताई, क्योंकि अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर में सुबह से ही 5 बजे से ही फर्स्ट इंडिया पर आप पूरी अपडेट बताएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्या विनोद ये कह सकते हैं कि शाम 6 बजे तक फर्स्ट इंडिया के जरिए हम नई सरकार का स्वागत कर लेंगे, कांग्रेचुलेट कर लेंगे? 5 बजे आप बता रहे हैं, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चले तो फिर 6 बजे तक पूरी तरह से तस्वीरें स्पष्ट? जी बिल्कुल, देखिए रिजल्ट तो 1 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, और जो हर बार विधानसभा चुनाव में होता है कि जीतने वाला प्रत्याशी प्रभु की शरण में जाता है, तो यहाँ गोविंद देव जी और अपने गणेश जी हैं, वहाँ पर देखिए जीतने वालों की भी कतार लगी रहेगी और उनके समर्थकों की भी भीड़ रहेगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान साफ तौर पे कहा था कि प्रत्याशी अपने 4 समर्थकों के साथ ही नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, तो ऐसा ही कुछ सीन आप देखिएगा कि रैलियां नहीं निकाली जाएंगी, ढोल नगाड़ों का शोर होगा, लेकिन बहुत बड़ा लबाजमा नहीं होगा। एक आदेश जारी होगा कि कुछ ही लोगों के साथ आप रैली निकाल सकते हैं, आपके रैली में इतने वाहन हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था भी रहेगी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी, क्योंकि 19 विधानसभा सीट के परिणाम यहाँ आने वाले हैं। कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, आप 19 विधानसभा के प्रत्याशी से उनके समर्थक है, तो कितना भारी लबाजमा, कितनी भारी भीड़ हो जाएगी। तो ऐसे में एक नया आदेश आ सकता है जिसके तहत ये सामने आएगा कि आप सीमित दायरे में और कम लोगों के साथ जुलूस निकाल सकते हैं या शांतिपूर्ण तरीके से जा सकते हैं। जुलूस का समय तय कर दिया जाएगा, दिन तय कर दिया जाएगा कि आप अगले दिन जुलूस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे बदलाव होंगे, और वो बदलाव वास्तव में आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न कराने के लिए बेहतर साबित होंगे। तो 5 बजे तक सारे परिणाम आ जाएंगे, और 6 बजे तक देखिए जिस तरीके से 5 बजे से लगातार अपडेट देना शुरू कर देगा, पहले नंबर पे रहेगा, और 6 बजे आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि पूरी राजस्थान की तस्वीर साफ हो जाएगी। विनोद, एक चीज बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर राउंड्स का जिक्र कर रहे हैं और राउंड्स के आधार पर ये बता भी रहे हैं कि किस जगह, क्योंकि कम राउंड है तो पहले हो सकता है कि नतीजे पहले सामने आ जाए, और जहां पर ज्यादा राउंड्स है वहां पर नतीजे आने में समय लग सकता है। इस आधार पर अभी तक जो जानकारी इकट्ठी हो पाई विनोद, कौन सी ऐसी सीटें हैं, खासतौर पर जयपुर की अगर 19 सीटों की बात की जाए तो, जिसके राउंड्स कम है? सबसे कम राउंड मेरे ख्याल में किशनपोल के और सबसे ज्यादा झोटवाड़ा के हैं। करेक्ट कीजिए अगर गलत है तो। जी बिल्कुल, झोटवाड़ा में 26 राउंड होंगे और 14 टेबल लगेंगे। तो आप देखिए एक राउंड को क्लियर करने में समय लगेगा। पहला राउंड होगा, कर्मचारी बदल जाएंगे, दूसरा राउंड होगा, कर्मचारी बदल जाएंगे, जो पहले कर्मचारी थे वो तीसरे राउंड में आ जाएंगे। तो इस तरह का सिस्टम किया गया है। तो पूरे के पूरे 26 राउंड करने में, देखिए मैं आपको बड़ी बात बता दूं, एक ईवीएम से परिणाम जारी होने में अधिकतम 10 मिनट का समय उन्होंने बताया है। किसी में 7 मिनट लग सकता है, किसी में 8 मिनट लग सकता है, और कर्मचारियों को इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक तरीके से ईवीएम का प्रयोग करेंगे और कम समय में ईवीएम से परिणाम जारी हो जाना चाहिए। ये सब चीजें बताई गई है, सिखाई गई है, बार बार में दोहराई गई है। अगर किसी प्रकार का कुछ शक शुबा है तो कल जो अंतिम प्रशिक्षण होगा 6 घंटे का, उसमें वो तस्दीक कर दिया जाएगा कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई है। क्योंकि एक चरण इसीलिए बढ़ाया गया है कि अब तक जो शांतिपूर्ण तरीके से कार्य चला है, और अब मतगणना के दौरान भी शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, देखिए कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईवीएम को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, और जो हारने वाला प्रत्याशी है वो हर बार आरोप लगाता रहा है। तो ऐसे में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उन्हें भी बुलाया गया है, उनके समर्थकों को बुलाया गया, बैठाया गया, बताया गया है कि आप अभी बता दीजिए आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो मतगणना के दौरान किसी प्रकार का बवाल या शोर शराबा नहीं चलेगा। इसी बात को लेकर के सबको इस बार शामिल किया गया प्रशिक्षण में, और कल भी जो प्रतिनिधि है वो उपस्थित रहेंगे, सारी चीजें समझेंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। और झोटवाड़ा की 26 राउंड होंगे, सबसे एंड में परिणाम आने के चांसेस हैं। देखिए किशनपोल में 9 टेबल लगी है और मतदाता भी कम है, तो ऐसे में किशनपोल का परिणाम 1 से 2 बजे तक आ सकता है, और जीत हार का फैसला पहली सीट पर दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच में हो जाएगा जयपुर जिले। ठीक है विनोद, इंतजार करते हैं। इंतजार हालांकि मुश्किल हो जाता है एक दिन का, खासतौर पर प्रत्याशी और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए, लेकिन ठीक है, आप भी अपडेट लेते रहिए, आपसे भी जानकारी आगे लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।